सीटेट का एग्जाम जो है आपका सितंबर में है और आज कल में जो है नोटिफिकेशन आ जाएगा। यही सब आप उम्मीद कर रहे होगे कि मैं बोलूंगी, आप सुन चुके होगे यूट्यूब पे बहुत कुछ, है ना। कुछ लोगों ने बोल दिया होगा 2 दिन पहले आ जाना चाहिए था, डेट्स दे दी सबने अलग अलग, है ना। ये सब बातें हमारी टीम ने भी हमें बताया, कमेंट्स मेल्स वो सब भी आए आप लोगों के, है ना। मैं यूट्यूब उतना नहीं देखती हूँ बट क्योंकि ये चीज कई दिनों से चल रही है, फिर करियर विल की टीम से भी चीजें आने लग गई कि एक बार इसको क्लैरिफाई करो। फिर मैंने अपने 2-4 दोस्तों को मतलब 2-4 दोस्तों को कॉल लगाया और पता किया, चाहे वो न्यूज में हो चाहे वो इधर ब्यूरोक्रेसी में हूं, है ना। जो कि मतलब ऐसा नहीं है कि हमारी कभी बात नहीं होती बट मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये चीज मैं कहां से शुरू करूं। ये बात मैं कई सालों से कह रही हूं कि ये जो चीजें हैं, है ना, और इसको किसी व्यक्ति स्पेसिफिक मत लीजिएगा कि किसी इंडिविजुअल ने ये कह दिया तो मैम तो उनको टारगेट कर रही हैं या फलाने को ये कह दिया। मैंने एक सिंगल वीडियो नहीं देखी है किसी की भी यूट्यूब पे ये के सितंबर में पेपर होना है, ये जो अफवाहें उड़ी हैं, या 1-2 दिन में नोटिफिकेशन आ जाएगा, या 6 तारीख को नोटिफिकेशन आ जाएगा, या 8 को नोटिफिकेशन आ जाएगा, है ना। आज 10 भी हो गई है, तो आपको समझिए खुद भी आ गया होगा कि ये चीजें किस तरह से क्या कहेंगे, उसको तुक्का बोलेंगे, क्योंकि कोई भी लॉजिकल इंफॉर्मेशन नहीं है किसी के पास भी। पर्सनली अगर किसी ने मुझे भी बताया, ये बात मैंने बहुत बार कही है और ये बात आपको भी कही है कि मान लिया आपको 4 दिन पहले पता चल गया नोटिफिकेशन के, 4 दिन में आपने कितनी पढ़ाई की, मुझे ये बताओ। अब पिछले 4 दिनों से अगर आप यूट्यूब पे एक्टिव हैं, आपने कितना सीरियसली पढ़ना शुरू कर दिया और 4 दिन में आपकी तैयारी हो गई क्या? अगर 4 दिन पहले नोटिफिकेशन के किसी ने आपको बता भी दिया तो क्या उससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है? अच्छा, एक और चीज इसमें है, ऐसा नहीं है कि कई बार जानकारी हमारे पास नहीं होती। मैं कॉन्शियसली कभी नहीं कोशिश करती जानने की। कोई मेरा दोस्त है भी, पता भी है, डिपार्टमेंट में है, कहीं है, ये वो दोस्त सबके इतना हो जाता है, इतने साल से काम कर रहे हैं, ईश्वर की कृपा से लोगों की कमी नहीं है आसपास, तो वो मैं कॉन्शियसली कभी पूछती भी नहीं किसी से। जब इस तरह की चीजें फैलती हैं तो बात आती है कि हाँ यार पूछ लो 4 लोगों से, या कई बार कोई बात चलती बात पे किसी ने कुछ बता दिया। ये बात मैं बहुत कॉन्शियसली अवॉइड करती हूँ कि आपको कभी भी ये बोला जाए कि फलाना पेपर फलाने दिन होगा या इस महीने में होगा, क्योंकि मुझे ये मॉरली एथिकली रॉन्ग लगती है। ये चीज नैतिक रूप से गलत लगती है। उसका रीजन मैं आपको बता देती हूँ कि एक पहला प्रैक्टिकल चीज इसमें यह है कि अगर आपको 4 दिन पहले बता दिया कि 4 दिन बाद नोटिफिकेशन आएगा या इस दिन पेपर होगा, तो क्या वो 4 दिन में आपने सारी तैयारी कर ली? क्योंकि ऐसा तो नहीं है कल पेपर हो जाए अचानक से, आज नोटिफिकेशन आएगा, एक टाइम मिलेगा आपको तैयारी का, तो ये अपने आप में ही गलत है। दूसरा, अच्छा चलो आज तो मुझे डेट पता है, पर्सनली मुझे किसी ने बता दिया, मैं किसी को जानती हूं डिपार्टमेंट में, कल अगर मुझे पेपर के क्वेश्चन भी पता है, मान लो, तो ये कितनी अनएथिकल चीज होगी कि मैं आपको कहूं कि देखो ये जो है ये शुरू हो गया और ये ऐसे ऐसे मुझे किसी ने बता दिया, ये सवाल है, ये पेपर में आएंगे। तो क्या मुझे अपने पढ़ाए हुए पे उतना भरोसा नहीं है कि आप जब नए सवाल आपके सामने आएंगे तो आप सॉल्व कर पाए उसको? जो बैचेस में या यूट्यूब पे हम अभी कम मिलते हैं, तो क्या मुझे उतना भरोसा नहीं होना चाहिए खुद पे? मुझे ये करना चाहिए, या आप कल को आपके बच्चे होंगे या आप स्कूल में जाकर के पढ़ाएंगे, तो क्या आप ये करेंगे कि एक काम करो पहले ही जो है, और जो ट्यूशन टीचर्स भी कुछ लोग करते हैं, सब नहीं करते, कि पहले ही बता दो जो ट्यूशन पढ़ रहे हैं आपसे उनको, और पेपर में जो है उन्हें आसानी हो जाएगी क्योंकि वो स्कूल के टीचर से ट्यूशन पढ़ रहे हैं। ऐसा कई बार होता था, सबको नहीं कह रही हूं। तो क्या ये एथिकल हो गई बात? इस बात का मॉरल या एथिकल चीजें जो हम पढ़ रहे हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी में, ये टीचर के अंदर गुण होने चाहिए। तो ये अपने आप में आप खुद से क्वेश्चन कीजिएगा कि ये सेंसेशनलाइज करने वाली चीज है कि सेंसेशन बना दो, तो ये अपने आप में मुझे बहुत गलत लगता है। ये अब मैं आपको बता देती हूँ कि क्या सीन है। ये बातें अब तक ठीक थी। ये आपको पता है ये सीटेट की वेबसाइट है, ये एक ऑफिशियल जगह है जहां से आपको जानकारी मिलनी चाहिए और जहां की जानकारी को आपको फाइनल मानना चाहिए। बाकी कोई भी बात हो उसको आपको इग्नोर करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है, इस पे आपको एक भी जानकारी अभी तक नहीं मिलेगी कि सीटेट जो है आपका कब होने वाला है, नेक्स्ट जुलाई में होने वाला है या फिर अगस्त में या फिर सितंबर में। ये क्यों कह रही हूं मैं? क्योंकि ये टीम ने पूरा डेटा निकाल के दिया है और मुझे वर्बली भी याद रहती हैं ये सब चीजें कि सीटेट का कोई पैटर्न नहीं है जिसको आप फिक्स करके ये मान लो पेपर फरवरी में भी हुआ है, पेपर दिसंबर में भी हुआ है, कितनी बार पेपर अगस्त में भी हुआ है, पेपर जुलाई में भी हुआ है, पेपर सितंबर में भी हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि कुछ ही महीने बच रहे हैं साल के जब सीटेट का पेपर नहीं हुआ है, तो कोई भी ये नहीं कह सकता कि तब पेपर नहीं होगा। ये एक बेसिक सा है कि 2 महीने का 2.5 महीने का टाइम मिलता है पेपर से पहले। बहुत अच्छी आपकी अगर किस्मत बोल लो उसको, या एक प्रोबेबिलिटी रही, सीबीएसई का मन किया तो 6 महीने कई बार दे देते हैं कि जुलाई और दिसंबर में आपका एग्जाम हो जाए। 2025 में पेपर ही नहीं हुआ, ऑनलाइन हो रहा था तो साल में एक बार हो रहा था। तो कोई पैटर्न निर्धारित ही नहीं है जिसको देख करके आप ये कह सकें कि ऐसे होगा पेपर।
सिलेबस अभी तक फिक्स्ड है, जिसकी बदलने की संभावना इस बार की भी मुझे ज्यादा लग नहीं रही है ना। अब यहां पे बात आती है कि क्या ये जो बातें हैं आपको इन सब चीजों में बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है? नहीं। दूसरी चीज, अभी आपको पता है अगर काम का ही है कुछ, मान लो किसी को आपकी बहुत चिंता है, बहुत हमदर्दी में अगर आपको कोई कुछ बता रहा है, तो फिर उसको यह भी बता देना चाहिए। अभी पेपर गया था केवीएस का, तो एग्जाम की नोटिफिकेशन कब आएगा, सब अपने अपने तुक्के लगाए रहे थे, इंक्लूडिंग अस। भाई कई बार आप प्रोबेबिलिटी जताते हो, न्यूज़पेपर में कोई न्यूज आई है उस बेसिस पे बोल देते हो, है ना। तो लेकिन क्या वो ऐसा होता है? 10 में से 9 बार नहीं होता है। एक बार अगर तुक्का लग गया तो आप कहते हैं जी हमारे पास तो, हम तो इंटरनल डेटा हैं, हम ही ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी हैं। ये अपने आप में गलत है ना। क्योंकि अभी जब पेपर हुआ तो कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर पाया, केंद्रीय विद्यालय का पेपर जब नोटिफिकेशन आया और 1.25 महीने या 1 महीने के समय में उन्होंने 1 महीना 10 दिन समथिंग में उन्होंने पेपर ले लिया, पेडागोजी ही हटा दी। क्या कोई भी आपको बता पाया, जो अपने आप को बहुत तीसमार खान समझता हो जो व्यक्ति, कि हमें पता है कि भाई हमारे पास सारी इंटरनल न्यूज रहती है केवीएस से लेकर सीबीएसई से लेकर सबकी, क्या कोई भी एक सिंगल व्यक्ति आपको बता पाया था पहले से कि इस बार पेडागोजी नहीं आएगी केवीएस में, या पेपर 1 महीने 10 दिन में हो जाएगा? किसी भी व्यक्ति ने बता पाया? कोई भी नहीं। एक बेसिक ये कह देना कि पैटर्न चेंज हो जाएगा या फिर स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, वो वैसे भी केवीएस हर 2-3 साल में कुछ ना कुछ कर ही देता है चेंज। तो ये अंधेरे में तीर चलाने जैसा है, कई बार लगता है कई बार नहीं लगेगा। तो आप इन सब चीजों से अपने आप को दूर रखिए, है ना। और क्या करिए, आप अपनी पढ़ाई कीजिए, है ना। जो भी होगा डेटा, ऑफिशियल डेटा बाहर आ जाएगा। अगर 4 दिन पहले ही पता लग ही गया कि नोटिफिकेशन आएगा 4 दिन बाद, तो उस 4 दिन में आपने क्या कर लिया मुझे ये बता दो। और ये एथिकली एक टीचर के लिए, टीचर की क्वालिटीज में तो ये नहीं आता एथिकली ना मॉरली, ये चीज ठीक है कि ये चिल्ला चिल्ला करके कहा भी जाए। इंफॉर्मेशन यदि जेन्युइन भी हो किसी के पास तब भी, हालांकि जेन्युइन इंफॉर्मेशन कभी किसी के पास होती नहीं है पूरी तरह से, है ना, क्योंकि डिपार्टमेंट में भी बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं, जो इसमें से कोई आपको एक बात आप तक पहुंचती है, उसमें भी चेंज होते हैं, एक पूरा प्रोसीजर है। कई बार कोई साइन होने थे डायरेक्टर के, फिर कुछ आगे जाना था, वो नहीं हुआ, फिर डिले हो गया, कुछ और वहां उनकी कोई और प्रायोरिटी होगी, क्योंकि सीबीएसई ऐसा तो नहीं है सिर्फ सीटेट कराता है या केंद्रीय विद्यालय का एग्जाम। तो इन सब चीजों से दूर रहिए। मैं शायद लास्ट टाइम ही बोल रही हूं, क्योंकि और ये आप जो भी चैनल सी क्लेम करते हैं कि हमें सब पता है, आप जाकर के देख लीजिएगा। ये मैं प्रीवियस एक्सपीरियंस के आधार पर आपको ये बात बता रही हूं। अभी मैं उतना एक्टिव रहती नहीं हूं, पढ़ाई लिखाई आपका पेपर क्लियर हो जाए उतना हम एक्टिव रह लेते हैं समय आने पे, है ना, या बैचेस में जितनी जरूरी क्लासेस हैं, जो भी जरूरी पढ़ना है वो सब, क्योंकि मैंने अपने अर्ली 20s में बहुत काम किया है और तब यूट्यूब पे कोई ऐसा था भी नहीं कि बहुत सारे चैनल्स लेट्स लर्न को देख करके बने, इंस्पिरेशन ली, सब लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। बट हमारे पास कुछ ऐसा नहीं था कि जिसको देख करके हम सोचें कि नहीं यूट्यूब पे ये करना है या इतना बड़ा बना जा सकता है। तो वो अंधी मेहनत उस समय पे हुई और आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी दिया। पेडागोजी में इतने लोग जुड़ सकते हैं, टीचिंग एग्जाम के चैनल पे 5 मिलियन लोग जुड़ सकते हैं या करोड़ों में व्यूज हो सकते हैं। 10 मिलियन व्यूज किसी पेडागोजी की वीडियो पे पहली बार आए, है ना। बहुत सालों तक वो चीज चलती रही। तो ठीक है, मेहनत कर ली और इतना इनफ कंटेंट यूट्यूब पे अभी भी है कि अगर आप पेपर क्लियर करना चाहते हैं, आपके पास पैसे नहीं, आप देख के पढ़ के निकाल सकते हैं, बेसिक सी फीस दे सकते हैं, बैच में आ सकते हैं और बढ़िया, ठीक। तो मतलब दोनों चीजें हैं, बैलेंस है। लेकिन अभी ऐसा नहीं है कि हर दिन मैं आपको यूट्यूब पे दिखती हूँ या मैं खुद बहुत यूट्यूब कंज्यूम करती हूँ। पारिवारिक कुछ जिम्मेदारियां हैं, कुछ थोड़ा सा रेस्ट है, घूमना है। अभी जीवन को आप अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग तरह से देखते हैं, लेकिन जिम्मेदारी तो है, बने तो हुए हैं हम लोग, ऐसा तो नहीं है कि पढ़ते ना हो। तो ये चीज शायद फर्स्ट और लास्ट टाइम कह लो या फिर सेकेंड और लास्ट टाइम कह लो। एक बार और मैंने ये बात कही थी कि इससे होगा क्या, कि अगर आपको पता भी लग गया 5 दिन पहले, तो इससे क्या हुआ? टीचर का काम पढ़ाना है, आपका काम पढ़ना है ना। इस चीज को बिल्कुल भी हेट की तरह या किसी व्यक्ति विशेष को टारगेट किया जा रहा है यहां पे, ये सब बिल्कुल भी मत सोचिएगा। ये यूट्यूब पे इस तरह की वीडियोस बन भी जाएंगी, मैं देखती भी नहीं हूं, बट मैं आपको पहले से ही चेता रही हूं, क्योंकि इससे कुछ नहीं हो रहा। पिछले 4 दिन में जो भी हुआ है, टीम ने बताया, मैंने पहले बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया था। जब ये डे 1 पे ही मेरे पास न्यूज आई कि ऐसा ऐसा है जी, क्या कुछ इस तरह का चल रहा है, मैंने कहा यार ये फालतू बातें हैं, इनको छोड़ दो। जब आएगा सीबीएसई बता देगा अपनी वेबसाइट पे नोटिफिकेशन। पेपर जुलाई में भी ले सकते हैं, 2 महीने हैं आपके पास। 2 महीने पहले भी नोटिफिकेशन दे करके उन्होंने पेपर लिया है सीबीएसई ने। अगस्त में भी हो सकता है, सितंबर में भी हो सकता है। आपको तो तैयारी करनी है ना, आपको करनी है तैयारी। यूपी टेट के लिए यूट्यूब पे हम शुरू कर देंगे। अभी 1 महीना मेरी दिक्कत ज्यादा रही माइग्रेन वगैरह की वजह से, तो अभी इस हफ्ते से जो कमिंग वीक है, इसमें एक सेशन कम से कम यूट्यूब पे भी होगा यूपी टेट का, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं। इसके अलावा कोई भी आपके मन में सवाल हो तो आप पूछ लीजिएगा। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि इन सब चीजों में अपना समय व्यर्थ ना करें, ये यूजलेस चीजें हैं। यूजफुल क्या है? ऑफिशियल वेबसाइट देखना, ऑफिशियल अपडेट्स देखना, अपनी तैयारी करना। अगर आपको डेट पता भी होगी और आप तैयारी नहीं कर रहे होंगे तो पेपर क्लियर नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि जब पेपर होगा, सितंबर में पेपर है तो ऐसा नहीं है सीबीएसई आपको अगस्त में बताएगा और आपके गुरुजी या गुरु माता ने आपको जो है 3 महीने पहले बता दिया। सीबीएसई भी टाइम देगा 3 महीने का आपको,
या 2 महीने का, आपको वट एवर जो भी एक समय होगा, वो 5 दिन पहले ही दुनिया इधर से उधर नहीं हो जाएगी। उसको सेंसेशनलाइजेशन कहते हैं चीजों का, है ना। ये कोई हेल्पफुल चीज मैं नहीं मानती, मुझे पर्सनली एथिकली ये ठीक नहीं लगता, ठीक है ना। चलिए खैर, ये सब बातें हैं। नहीं, मैंने फ्री हजारों वीडियोस हैं भाई, पढ़ सकते हो आप उनसे। और बैचेस मतलब 1-2 क्लासेस में लेती हूँ दिन की, और यहाँ पे भी हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जो कमिंग उतने सेशंस हम ले, देखो एक बात है सिंपल, जब आप पढ़ रहे हैं जरूरी नहीं है कि लर्निंग ग्रेजुअल होती है ना। हम ये कहने की जरूरत नहीं कि हम 12 घंटे का सेशन लेंगे तभी हम पढ़ रहे होंगे। डेली अगर 3-3 घंटे भी पढ़ रहे हो तो वो भी ठीक है, ठीक। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे यूपी टेट की क्लास के लिए।